नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरीश एकेडमी में। मैं हूं हरीश और हम पढ़ रहे थे वर्ग, वर्गमूल एवं घन, घनमूल। तो आज हम उसका एक नया वीडियो लेकर आए हैं, अगला सीरीज। और इस वीडियो को मैं शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को वर्ग निकालने का तरीका और वर्गमूल निकालने का तरीका बता रहा हूं। इससे क्या है कि हम किसी भी संख्या का वर्ग निकालने में बहुत आसान तरीके से, बहुत इजीली, जल्दी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं वर्ग कैसे निकालते हैं, इसके बाद हम समझेंगे कि वर्गमूल हम कैसे ज्ञात करते हैं, और इसके बाद हम इसके कुछ और जो बचे हुए चैप्टर के जो प्रश्न हैं वो सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले वर्ग हम कैसे निकालें, मैं आपको एक छोटा सा तरीका बताने जा रहा हूँ। इसमें मान लीजिए मुझे, जैसा कि हमें पता होता है कि 12 का जो वर्ग होता है वो 144 होता है, पता है। हालांकि हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि 1 से लेकर के और 20 तक के वर्ग तो याद होने ही चाहिए, और उसी प्रकार से 1 से लेकर के कम से कम 15 से 20 तक के क्यूब याद होने ही चाहिए। फिलहाल हम देखते हैं कि हम वर्ग कैसे निकालें। उसके लिए हमें क्या करना है, देखो सबसे पहले इसमें पहला स्टेप ये होता है, हमारे पास ये संख्या होती है 2 अंकों की कोई भी, जैसे ये हमारे पास 12 संख्या है, 12 एक संख्या है। इसमें सबसे पहले हमें पहला स्टेप है कि उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा करते हैं। तो 2 का जब हम 2 में गुणा कर देंगे तो 2 दूनी 4 हो गया। ओके, तो पहला स्टेप क्या होगा हमारा कि 2 का 2 में, या पहली संख्या का उसी में गुणा आ गया हमारा 4। दूसरा स्टेप हमारे पास ये है कि 2 का 1 में इंटू करते हैं, मतलब 2 का 1 में गुणा, तो 2 1 कम 2 आ गया हमारे पास 2, और इसका कर देते हैं हम जस्ट डबल, 2 का गुणा। तो यहां पर हो गया हमारे पास 2 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4, तो आगे 4। इसके बाद इसका इसी में हो गया, इसका इसके साथ हो गया, अब इसका इसी के साथ, सिंगल का 1 का 1 के साथ। तो एक तीसरा स्टेप है हमारा 1 का 1 के साथ गुणा, 1 1 कम 1, तो आंसर आ गया हमारा 144। इस प्रकार से यदि आप लगाएंगे तो थोड़ा सा शुरू में टाइम लगेगा, लेकिन आपको इसमें बहुत फास्ट आप किसी का वर्ग निकाल सकते हैं। जैसे कि मैं 13 का करूं, तो 13 का सभी को पता है कि 169 होता है, लेकिन 3 त्रिका 9। ओके, 3 का फिर 1 में 3 1 कम 3, और 3 को डबल करो, 3 दूनी 6, और 1 का 1 में 169 आ गया ना, कितनी आसानी के साथ। जैसे 14 का निकाले हम, तो 4 1 का 4 में गुणा, 4 चौको 16, 16 की 6 हासिल आई 1, यानी तो इसकी कैरी कितनी बची आपकी 1। इसको याद जरूर रखना, 4 1 कम 4, और इसका करो डबल, 4 का डबल करेंगे तो 8 हो गया, और एक कैरी का 9, तो 9 आ गया, और 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 196। इस प्रकार से किसी भी संख्या का हम वर्ग निकाल सकते हैं। कोई भी संख्या ले लो आप, जैसे कि मैं ले लूं यदि 25, तो 25 का हमें पता होता है 625, तो यहाँ देखिए 5 25, 5 का 5 में गुणा, 25 की 5, और कैरी आई 2, यानी 2 हासिल की। इसके बाद 5 का 2 में 5 दूनी 10, 10 को करो डबल, तो 10 का 20 हो गया, और 20 और 2 हासिल की होगी आपकी 22, 22 का 2 और हासिल की फिर से आपकी 2 हो गई, और फिर 2 का 2 में गुणा, 2 दूनी 4 और 2 6। इस प्रकार से आप किसी भी संख्या का वर्ग बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। ओके, इसके बाद हम देखते हैं कि वर्गमूल कैसे। तो वर्गमूल निकालने की भी बहुत अच्छी तरीके होते हैं। जैसे कि मैं केवल अभी उसी संख्या के क्यों बता रहा हूं, ताकि आपको ये ना लगे कि कहीं ये गलत तो नहीं है, इसलिए मैं उन्हीं संख्या के आपको बता रहा हूं जिनको जनरली आपको याद होते हैं। जैसे कि मैं कहूं 625 किसका वर्ग मूल है। ओके, तो 625 का वर्गमूल क्या होगा, 625 किसका वर्ग है, या इसका वर्गमूल क्या होगा। तो इसके लिए भी एक बहुत अच्छी ट्रिक है। आपको क्या करना है, सबसे पहला स्टेप है आपका स्टेप पहले में आपको करना है कि लास्ट डिजिट क्या है, 5। ओके, तो 5 कब कब आ सकता है, जब आप 5 में 5 का गुणा करेंगे तो 5 25 आ सकता है। ओके, क्योंकि वर्ग का मतलब होता है उसी का उसी संख्या में गुणा। क्लियर है, तो 25 यानी लास्ट डिजिट कब आ सकता है आपका 5, 5 का 5 में गुणा। अब 3 का 3 में गुणा करेंगे तो 9 आएगा। यदि हम 1 का 1 में गुणा करें तो लास्ट डिजिट आपका 1 ही आएगा। 1 का 1 में गुणा करें तो लास्ट डिजिट 1 आएगा, 2 का 2 में गुणा करें तो लास्ट डिजिट 4 आएगा, 3 का 3 में गुणा करें तो लास्ट डिजिट 9 आएगा, और 4 का 4 में तो 4 चौको 16, लास्ट डिजिट 6 आएगा। 5 का 5 में करेंगे तो लास्ट डिजिट
25 यानी 5 आएंगे, 6 का 6 में तो 6 6 36 यानी लास्ट डिजिट 6 आएगा, 7 का 7 में गुणा करेंगे तो लास्ट डिजिट क्या आएगा 49 यानी 9, और 8 का जब 8 में गुणा करेंगे तो 8 ठीक है 64 यानी लास्ट डिजिट 4 रहेगा। 9 का 9 में गुणा करेंगे 9 9 81 लास्ट डिजिट 1 आएगा, और 0 का 0 में यानी 10 का 10 में गुणा करेंगे तो लास्ट डिजिट 0 आएगा। तो आपका 5 केवल कहाँ मिल रहा है, उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा करने पर 5 का 5 में। तो आप यहां लिख सकते हैं कि ये 5, इसके बाद इसको क्रॉस कर दिया, एक अंक को छोड़ दिया। इसके बाद 6 में आपको ये करना है कि वह कौन सी संख्या है जिसका उसी में गुणा करें तो 6 से ज्यादा ना हो, कम चाहे रही जाए। जैसे 2 दूनी 4 करते हैं तो ये 4 क्या है 6 से कम है, लेकिन यदि हम 3 तिरका 9 करेंगे तो ये 6 से ज्यादा है, तो यहां रखेंगे हम ये 2, तो आ गया आपका आंसर 25। तो इस प्रकार से आप इसका वर्ग निकाल सकते हैं, यानी ये किसका वर्ग है 25 का ये वर्ग है, ये क्या है 25 का वर्ग। और ये अगर हमें मान लीजिए किसका निकालना है 169, उसी प्रकार से हम देखेंगे 9 यानी लास्ट अंक 9 है जो आपका, वो किस किस कंडीशन में आ सकता है। यहां पर आप देखें ये अंतिम अंक है, क्या है अंतिम अंक, तो अंतिम अंक 9 1 तो यहां पर आ रहा है आपका, और 1 आ रहा है यानी यदि लास्ट डिजिट आपका ये क्या है 3, लास्ट डिजिट आपका 3 और 7, दो कंडीशन में वर्ग करने पर 3 का 3 में गुणा करेंगे तो 9 आएगा, 7 का 7 में गुणा करेंगे तो 9 आएगा। यानी दो कंडीशन ऐसी बन रही हैं कि लास्ट डिजिट आपका 9 आ सकता है। ओके, अब इसको हमने कर दिया क्रॉस। इसके बाद 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 ही रहेगा, और यदि 2 का 2 में कर देंगे तो ये तो ज्यादा हो रहा, तो हमें ऐसी संख्या चाहिए जो बराबर रही जाए या फिर इससे कम रहे, ज्यादा ना रहे, तो 1 आ जाएगा यहाँ का। तो इससे ये पता चलता है या तो ये 17 का वर्ग है या तो ये 13 का वर्ग है, तो हम जानते हैं कि ये 13 का वर्ग है। यदि हम लंबी संख्या यदि हमें नहीं पता कि ये 17 का भी हो सकता है या 13 का, तो आपको फिर उसका जो मैंने अभी वर्ग वाली विधि बताई है उससे आप वर्ग को चेक कर सकते हैं कि किसका वर्ग है। इसमें कम टाइम लगेगा आपका। ओके, तो ये तरीका है। जैसे कि एक और देख ले हम, जैसे 144 है, ये किसका वर्ग है, किसका वर्ग है, ये निकालने के लिए हम करेंगे, देखो लास्ट डिजिट 4 है, 4 लास्ट डिजिट कब आ सकता है उसी का उसी में गुणा करने पर, तो 2 दूनी 4 पे भी 4 आ सकता है, या फिर क्या आ सकता है कि 8 है 64 यानी 8 का 8 में गुणा करने पर भी 4 आ सकता है। तो ये दो कंडीशन, इसको हमने ड्रॉप कर दिया, इसको छोड़ दिया। अब 1 का 1 में गुणा, यानी ये 12 का वर्ग है या फिर 18 का वर्ग है, तो फिर हम इसको चेक करने के लिए 1 का इसी में गुणा कर लेंगे, यानी इसका वर्ग जो अभी मैंने विधि बताई उस विधि से इसको निकाल लेंगे। तो इस तरीके से हम किसी भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। ओके, अब हम शुरू करते हैं इसमें जो बचे हुए हमारे कुछ क्वेश्चन है उनको। ये अगला क्वेश्चन हमारा है कि यदि 5732 में कौन सी छोटी संख्या जोड़ दें कि योगफल पूर्ण बन जाए। तो इस टाइप से यदि क्वेश्चन आते हैं तो हमें क्या करना है, तो इस टाइप से जब क्वेश्चन आते हैं तो हमें करना क्या है, 5732 हमने संख्या लिखी, इसमें क्वेश्चन क्या कर रहा है, कौन सी छोटी संख्या जोड़ दी जाए। तो जोड़ने पर यानी हम इसमें क्या ऐसा जोड़ दें कि ये क्या हो जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। क्लियर है, तो हमें ये वाली संख्या ज्ञात करनी। यदि हमें इसका बेस आता है तो हम इसको किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो सबसे शुरू कहते हैं, सबसे पहले हमें तो इसे ये देखना है कि इसके लास्ट यानी स्टार्टिंग के जो 2 डिजिट हैं वो कितने हैं, 57। यहां आप 0 मान लो, कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं। अब आप ये देखो कि 5700 किस संख्या के आसपास का वर्ग हो सकता है। यदि मैं करूं 50 यानी 55 25, तो 50 का यदि मैं वर्ग करूं तो ये तो 2500 ही जा रहा। क्लियर है। अब मैं क्या करूं, यानी बहुत कम है तो मैं इसको थोड़ा बढ़ाता हूं, मैं इसको कर दूं 70, 49, यानी ये 4900 के लगभग पहुंच गए, यानी 70 का वर्ग के तो ऊपर ही है 57। ठीक है, अब मैं 80 कर लेता हूं, 80 का जब मैं करूंगा तो 8 8 64, तो ये तो इससे ज्यादा हो गया 57 से। इसका मतलब है कि 5700
और 6400, तो ये 5700 से बड़ा है। तो इसका मतलब ये है कि जो भी इसके बीच में संख्याएं होंगी, इन्हें 70 और 80 के बीच की किसी संख्या का वर्ग इसके आसपास हो सकता है। अब मुझे और अंदर ज्ञात करना है, तो फिर मैं इसमें देख लूंगा कि देखिए 6400 और 4900, अगर मैं 57 से कंपेयर करूं, 5700 से कंपेयर करूं, तो कौन सा पास में है? 5700 के पास 4900 है या 5700 के पास 6400 है? तो आप देखेंगे कि यहां पर 3 में ऐड करूं तो 60 और 4, 700 का अंतर है इन दोनों में। और यहां पर मैं करूं तो 49 एक 50, यानी यहां पर 800 का अंतर है। तो स्वाभाविक सी बात है कि इन दोनों का मिड पॉइंट होगा आपका 75। क्लियर है? 70 और 80 के बीच की संख्या 75 है। तो जब ये पास है तो वो स्वाभाविक सी बात है, वो 75 के थोड़ा सा आगे होगी वो संख्या, होगी कि नहीं? क्योंकि यहां से 700 का अंतर है और यहां से 800 का अंतर है। तो वो स्वाभाविक सी बात है कि वो 75 76 दो में से एक जगह होगी। इस प्रकार से हम इसका अंदाजा लगा जा सकते हैं। अब हम करके देख लें, 5 इसका 75 का वर्ग करें हम उसी मेथड से जो अभी मैंने बताई है, इसीलिए मैंने पहले वो मेथड बताई आपको। तो 5 25, तो 5 आ जाएगा। अब हमारे पास 2 आई कैरी, तो इसको अलग कर लिया। ठीक है, 5 25 की 5 हासिल आई 2, इसके 5 का 7 में 5 35 और 35 का करेंगे हम डबल तो 70 हो गया। 70 और 2 कितना हो गया? 72 की 2 हासिल की आई कैरी होगी 7। 7 सतैया 49 और 1 50 और 6 56, यानी 75 का वर्ग हो रहा 5625, जबकि हमें चाहिए 5700। तो हमें 5700 चाहिए, तो हम इसको 76 का भी करके देख ले से, तो फिर हम देख ले, हमें पता चल जाएगा कि वो 75 के पास है या 76 के पास है। ठीक है ना? तो हम जब 76 का वर्ग करेंगे तो अपनी वही पुरानी मेथड से हम इसको कर रहे हैं, तो 6 का 6 में इंटू करेंगे, 6 6 36 की 6 और हासिल की हमारी यानी कैरी आई हमारी 3। क्लियर है? अब 6 7 42 और 42 का करेंगे डबल तो हो जाएगा हमारा 84 और 84 और 3 हो जाएगा हमारा 87। तो 87 की 7 और हासिल की हो जाएगी हमारी 8। 7 सतैया 49, 49 और 8 हो जाएंगी हमारी 57। तो ये हो जाएगा आपका, इसका आंसर आ गया आपका 76 का वर्ग हो जाएगा हमारा 57 76 और 75 का वर्ग है 56 25। ओके, अब आप यहां देख लो 57 32 के पास कौन सी संख्या है, ये और या ये। तो हमें पता चल गया कि इससे हमें क्या है, इससे बड़ी चाहिए, छोटी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम बड़ी जोड़ेंगे तो वो संख्या मिलनी चाहिए, यानी हम इसमें क्या जोड़ दें कि पूर्ण वर्ग मिल जाए, यही पूछ रहा ना। अगर वो कहता घटा दें तो हम इसको फिर मानते। आप समझ रहे हैं ना बात को, मैं क्या बोल रहा? ये संख्या है, मान लीजिए, इसमें हम क्या जोड़ें कि वो पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसमें हम ऐसी कौन सी संख्या जोड़ दें, इसके ऊपर 32 के ऊपर हम जाएंगे 76 तक। तो जो इसका डिफरेंस है, डिफरेंस हमारा है 44 का, तो 44 हम जब इसमें जोड़ देंगे तो वो ये प्राप्त हो जाएगी। तो हमारी जो संख्या है वो आ जाएगी 44। कैसे? 57 में इससे 32 में हमने इसका डिफरेंस निकाला तो 4 4 आ गया। यदि हम इसमें 4 4 जोड़ दें तो वो हो जाएगी संख्या 57 76। और ये क्या है? 76 की पूर्ण वर्ग है, ये 76 की वर्ग है। तो यही संख्या तो हमें चाहिए, आंसर हमारा 44 हो जाए। यदि वो इसी में कह देता कि इसमें हम क्या घटाएं कि वो पूर्ण वर्ग हो जाए, तो फिर हम क्या करते? इसमें से इसको घटा देते तो हमें इससे छोटी वाली संख्या प्राप्त हो जाती। जैसे कि हमारा एक अगला क्वेश्चन मैं अभी वही डिस्कस करूंगा और इस प्रकार से इसको सॉल्व करते हैं। ओके, अब हम देखते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि कौन सी छोटी सी छोटी संख्या घटा दे। तो यहां पे हमें क्या करना है, जो पूर्ण वर्ग होगी वो इस संख्या से छोटा सा कम होगी, थोड़ा सा कम होगी। यहां पे थोड़ा सा समझने वाली बात होती है। अब हम उसी तरीके से इसका भी निकालें। यदि हम 85 और 60, तो हमें यहां शुरू के 2 डिजिट, तो 85 00। क्लियर है? अब इसका हम देखें, यदि हम 7 और 7 7 सतैया 49,
तो ये क्या है 49, हमें चाहिए 85, अभी तो बहुत कम है। ओके 4900 आई, हमें चाहिए 85। तो हम क्या चलें 8, 80 और 80 कर दें तो 8 अठैया 64, अभी भी कम है। 9 नाम 81, 9 नाम 81, यानी हाँ 85 81, 400 का डिफरेंस बचा। क्लियर है। तो ये थोड़ा सा लग रहा कि 90 और 95 या 100 के बीच में ये संख्या मिल जाएगी हमें। क्लियर है। तो अब यहां हम क्या करने कि देखो, क्योंकि यदि हम 95 का करेंगे, 95 का यदि हम वर्ग करें तो वो इस संख्या से बहुत ज्यादा आगे निकल जाएगी। और हमें क्या चाहिए, इससे छोटी संख्या, इससे छोटी संख्या चाहिए। तो हम उसमें क्या छोटी से छोटी संख्या घटा दें कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसका हम एक बार कर लेते हैं 91, क्योंकि छोटी से छोटी कह रहा, अगर वो छोटी से छोटी ना बोलता तो हम कोई भी संख्या ऐसे जैसे 8100 में से घटा के जो संख्या होती है वो ऐड कर दे तो पूरा पूर्ण वर्ग बन जाए। लेकिन वो कह रहा है छोटी से छोटी, तो छोटी से छोटी मतलब इसके बिल्कुल समीप चाहिए हमें, इससे समीप वर्ग हो और इससे छोटी हो। क्लियर है। तो यहां पर 91 और 91 का जब इंटू करेंगे तो उसी विधि से जब इसको निकालेंगे तो 1 1 कम 1 और 9 1 कम 9 और 9 दूनी 18 डबल करेंगे, 18 की 8 हासिल की 1 हो जाएगी, 9 नाम 81 और 1 हो जाएगी आपकी 82, यानी ये 8200 के पहुंच गई। यदि हम 92 का कर लें हम तो 92 का करेंगे तो 2 दूनी 4, ओके, और 9 दूनी 18 का डबल करें 28 36 की 6 हासिल आई 3 आ जाएंगे आपकी, और 9 9 81 और 3 84। तो ये देखो 8464। तो हमें चाहिए 8560। अगर हम 93 कर लें तो 3 त्रिका 9 और 3 9 दूनी 18 9 3 27, 27 का डबल करें 27 दूनी 54, 54 की 4 और हासिल की 5 और 9 नाम 81 और 5 हो जाएंगे आपकी 86। तो ये तो 85 से ऊपर निकल गई। तो हमें अगर वो कहता कौन सी संख्या जोड़ दें तो फिर हम इसमें से घटाते, लेकिन वो कह रहा कौन सी संख्या घटा दें, मतलब हमें इससे छोटी संख्या चाहिए। तो ये छोटी संख्या कैसे, जैसे हम 85 60 में से जब कोई संख्या माइनस करें तो वो संख्या प्राप्त हो। तो इसमें से ये बड़ी संख्या से हम कोई एक ऐसी छोटी संख्या हम घटा दें ताकि ये जब इसमें घटाएंगे तो ये और कम होगी ना, तो इससे ज्यादा तो होगी नहीं, इससे कम होगी, तो इससे कम होगी ये वाली। तो ये हमें संख्या मिल जाएगी 8464। और ये प्राप्त करने के लिए हम इसको अगर इसी में देखें, इसमें रख लिया हमने, इसको 75 करेंगे, मतलब इसमें से माइनस करेंगे तो 85 60 में से जब 84 64 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगी 6। ओके 10 में से 4 गया तो 6 बचा, और यहां हमारा हो गया 9, यानी 96 संख्या हम इसमें से घटा दें, 96 घटा दें तो ये प्राप्त हो जा रही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 96। इस प्रकार से ये संख्या निकालते हैं। ये थोड़ा सा हमें लग रहा है टफ है, लेकिन जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। और उसी प्रकार से ये यदि इस टाइप से क्वेश्चन आ गया कि 162 में से किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें, तो गुणा वाला थोड़ा सा इजी होता है कि कौन सी छोटी सी, देखो कौन सी छोटी सी संख्या जोड़ी जाए, कौन सी छोटी सी छोटी संख्या घटा दी जाए, कौन सी छोटी सी छोटी संख्या गुणा कर दी जाए। ये मैंने हर टाइप से सभी सवाल बता दिए। तो इसका यदि गुणा वाला आ जाए तो इसके लिए कुछ नहीं करना, हमें इसका एलसीएम ले लेना है, क्योंकि इनटू में रहेंगी ना। इनटू में करने के लिए हमें क्या है, गुणा करने के लिए इसके पेयर बना लेंगे। हम करके देखते हैं तो ज्यादा आपको समझ में आएगा। जैसे इसको 2 से डिवाइड किया हमने तो 8 दूनी 16 1 81। अब 81 तो हमें पता है कि 9 का वर्ग होता है, इसलिए हम डायरेक्ट कर लेते हैं इसको 3 से ना करके। तो देखो ये एक पेयर बन गया, जिसका पेयर ना बने उसी का और गुणा कर दो तो वो क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग हो जाएगी। कैसे, अब देखिए इसमें यदि 162 में यदि मैं 2 का गुणा कर दूं तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, क्लियर है, और 16 दूनी 32, तो ये आ जाएगा 324। अब 324 किसका वर्ग होगा, किसी ना किसी का वर्ग होगा, पूर्ण वर्ग है। 9 दूनी 18 का ये वर्ग होगा। करके देखते हैं, जैसा कि मैंने पिछले अभी बताया था कि कैसे उसका वर्गमूल निकालते हैं। तो देखो 4 है लास्ट में, तो 4 कब कब आ सकता है, या तो 2 दूनी 4 या 8 8 64, ठीक है।
अब इसको छोड़ दिया, एक एक कम एक और एक एक कम एक, दो दो दिन 4 करेंगे तो 11 हो जाएगा ना, तो ज्यादा नहीं चाहिए हमें, कम चाहिए। तो ये 18 का वर्ग है, करके देख लें। 8 अठे 64 की 4 हासिल आई 6, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 16 और 6 कितना हो गया 22, 16 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, 16 और 6 कितना हो जाएंगे आपका 22, 16 और 6 कितनी हो जाएंगी 22, और 22 की 2 हासिल की 2। अब इसके बाद एक एक कम एक और 2 तो हो जाएंगी 3। इस प्रकार से ये पता चल गया हमें कि 18 का वर्ग है। क्लियर है? तो इस टाइप से यदि क्वेश्चन आए तो वो ऐसे सॉल्व करते हैं। अब हम चलते हैं थोड़ा सा टफ की ओर, और जो काफी एग्जाम में पूछे जाती हैं, क्योंकि वो हमें लगता है कि बहुत टफ हैं जबकि वो बहुत इजी होते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन हम देखें कि दो संख्याओं के वर्गों का योग 580 है, तो हमने माना वो दो संख्या x और y हैं, तो दो संख्याओं के वर्गों का योग 580 है। जो वो कहता चले वो आपको करते चलना है। क्लियर है? इस टाइप से मैंने शायद पिछले भी वीडियो में बताए हैं, लेकिन वो थोड़ा सा डिफरेंट थे। ओके, उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए यदि दोनों संख्याओं का योग 34 है, और दोनों संख्याओं का योग क्या है 34 है 34। तो हमें क्या ज्ञात करना है, उनका x इंटू वाई ये ज्ञात करना है। क्लियर है? यदि इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं तो आपने पुरानी क्लासों में, सबसे छोटी क्लासों में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, आपको याद होगा यदि, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab बराबर होता था a प्लस v का होल स्क्वायर। ये आपने कुछ अगर पुरानी क्लास से आपको याद होंगी तो काफ़ी छोटी कक्षा में 6वीं 7वीं में हमने ये पढ़ा होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a का वर्ग प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab 2ab, ये आपने पढ़ा होगा। तो यही इसमें अप्लाई हो जाना है। आप देखिए ना यहाँ पर x का वर्ग और y का वर्ग, ठीक है, तो ये आप यहाँ रख सकते हैं, यहाँ पर रख सकते हैं, और x प्लस वाई आप यहाँ रख सकते हैं, तो a भी हमें यहाँ से मिल जाएगा। तो हम ये रख के देख लें कि 580 यहाँ पर रख दिया हमने, प्लस 2ab वैसे ही कर दिया, बराबर लगा दिया, और यहाँ पर कर दिया हमने 34 का वर्ग। अब यहाँ वो ये भी दे सकता है था कि इन दोनों का गुणनफल इतना है तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो ये क्वेश्चन पर डिपेंड करता है, हम उस टाइप से करते जाएंगे और ऑटोमेटिक वो आंसर हमारे आ जाएंगे। तो ये कई एग्जाम मैंने देखा है, ये काफी बार पूछा गया है। ओके, तो क्या करना है, यहाँ पर 2ab बराबर, इसका जब वर्ग करेंगे तो वही जैसा हमने अभी बताया था उसी ट्रिक से चलेंगे। तो 4 चौको 16 की 6, 4 चौको 16 की 6 हासिल की 1, और 4 × 12, 12 का डबल करेंगे 12 दूनी 24, 24 एक 25 की 5 हासिल आई 2, 3 × 9 और 2 कितना हो गया 11। तो 34 का वर्ग हो गया हमारा 1156। इसके बाद इसमें क्या करेंगे, इसको इस साइड जाएगा तो माइनस कर देंगे 580, और इसमें से इसको जब माइनस करेंगे तो 2ab बराबर हो जाएगा आपका, देखो 6, और यहां आ गया आपका 15 में से 8 गया तो आपका 7 आ गया, और 11 में से जब 6 जाएगा आपका तो आ जाएगा 576। तो ab बराबर आ जाएगा आपका, 2 में से इसको काट दो तो 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 अट्ठे 16 और 2 अट्ठे 16। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल आ जाएगा आपका, गुणनफल 288। क्लियर है? तो अब हम थोड़ा सा अगला टाइप लेते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये इससे रिलेटेड किसी ना किसी एग्जाम में ये 100% पूछता है, क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन होता है जो कि हमें कंफ्यूज ज़्यादा करता है। हमें ऐसा देख के ऐसा लगने लगता है कि यार ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, जबकि होता बहुत इजी है। इसलिए ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो देखने में बहुत टफ लगे और होते बहुत इजी होते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप जरूर देख लें ध्यान से, यदि आपने इस टाइप से कभी नहीं किए तो। इसमें आपको क्या करना है कि आपका दिया है 0.2 की पावर 3 की और प्लस 0.3 की
होल पावर है 3 और बटे में आपका ये लिख दिया कि 0.2 का वर्ग माइनस 0.2 इंटू 0.3 प्लस 0.3 का वर्ग। इस टाइप से यदि क्वेश्चन आता है तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ ये फॉर्मूला है, आपको इसको दिमाग में रखना है और इसको एक बार आप समझ लो तो आप इस फॉर्मूले को कभी भूल भी नहीं सकते। तो इसमें आपको क्या करना है कि आप यहां पर a बराबर मान लो 0.2 और b बराबर मान लो अब 0.3, क्योंकि यहां इस टाइप से आपको देखो a का क्यूब और b का क्यूब ये यहां पूरा पूरा अप्लाई हो जाए, मतलब इसका मतलब ये है इतना सारा। तो आप यहां इसके अकॉर्डिंग इसका मान पुट कर दो आप ऊपर केवल। तो ऊपर जब हम a का क्यूब और b का क्यूब बराबर a प्लस b है तो a बराबर 0.2 है तो 0.2 रख दो, प्लस b बराबर 0.3 है तो 0.3 रख दो, क्योंकि a का होल क्यूब प्लस b का होल क्यूब बराबर इतना है तो उसके स्थान पर हम ये रख सकते ना, ये पूरा, तो ये रख दिया। और a का वर्ग तो 0.2 का वर्ग माइनस ए बी मतलब 0.2 इंटू 0.3 और यहां प्लस है b का वर्ग मतलब 0.3 का वर्ग। ओके, ये कर दिया। तो बटे में क्या बचा, बटे में 0.2 का वर्ग माइनस 0.2 गुणा 0.3 और प्लस कर दिया हमने 0.3 का वर्ग, ये कर दिया। अब आप देखें ये पूरी संख्या और ये पूरी संख्या दोनों सेम है तो ये सीधी सीधी कैंसिल हो जाती हैं और हमारे पास सिर्फ बचता है 0.2 प्लस 0.3, तो आंसर हो जाएगा 0.5। ये पूरे का आंसर है। यहां पे आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि इसका फॉर्मूला होता है, यहां प्लस माइनस की बस गलती नहीं करना है। यदि ऊपर प्लस है तो इन दोनों को ऐड करना है और बाकी तो पूरा कैंसिल हो ही रहा है। उसी प्रकार से यदि ये माइनस में रहे यानी a का क्यूब माइनस b का क्यूब बराबर a माइनस b, तो यहां a माइनस b बस रहेगा और यहां जहां माइनस था ऊपर यहां हो जाएगा प्लस। तो ये फॉर्मूला आपको यहां पर अप्लाई करना है, कहां, जहां a का क्यूब माइनस b का क्यूब हो। उसी प्रकार से यहां भी हम क्या करेंगे, a बराबर 0.8 मान लेंगे और b बराबर 0.9 मान लेंगे। क्लियर है? तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका कि 0.8 माइनस 0.9, क्लियर। और यहां पर पूरा रख देंगे आप a का क्यूब मतलब 0.8 का वर्ग, 0.8 का वर्ग प्लस 0.8 इंटू 0.9 और प्लस 0.9 का वर्ग और बटे में तो आपका है ये पूरा, तो 0.8 का वर्ग प्लस 0.8 इंटू 0.9, ओके, और प्लस 0.9 का वर्ग। और ये पूरा सेम है तो इन दोनों को कट जाएगा। ये दोनों इनटू में है इसलिए कट रहा है, यदि यहाँ प्लस लगा होता है तो नहीं कटते, ध्यान रखना। तो ये इस प्रकार से दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 0.1, वो ही माइनस का। तो इस टाइप से यदि क्वेश्चन आते हैं तो हम उन्हें ऐसे सॉल्व करते हैं। इसके बाद ये लास्ट है। इस टाइप से भी कभी कभार क्वेश्चन आते हैं और हमें लगता है कि ये क्या पूछ लिया। जैसे कि ये आप पहला क्वेश्चन देख रहे हैं कि इसमें क्या होता है कि करनी रहती है और करनी के अंदर होता है। इसमें आपको अंदर का पहले सॉल्व कर लेना है। जैसे इसको हम सॉल्व करेंगे तो जैसा मैंने पिछले अभी वीडियो में बताया था कि कितने अंक बाद है, 1 2 3 4 5 6, तो जो वर्ग होगा वो 2 अंक बाद लगेगा दशमलव, तो 8 8 64 हमें पता है, तो वर्ग है तो 3 अंक के बाद आ जाएगा। वर्ग है तो 3 अंक के बाद दशमलव लगेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ 6 अंक है। तो ये दो अपन हमने क्या किया कि 3 अंकों के बाद वर्ग लगा दिया। अब हम पता है कि क्यूब में 3 के जोड़े बनते हैं, तो 8 कितना का वर्ग होता है, 2 का, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 2 जब इसको बाहर निकालेंगे तो 1 अंक के बाद दशमलव लगेगा, तो यहां हमने 1 अंक के बाद दशमलव लगा दिया, तो इसका आंसर आ गया ये। उसी टाइप से इसको भी कर सकते हैं, जैसे कि ये है 729। अब 729 हमें अगर ये भी पता नहीं कि किसका वर्गमूल होता है, इसका वर्गमूल क्या होता है ये भी नहीं पता, या किसका वर्ग होता है ये भी नहीं पता, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे। वैसे ही 3 त्रिका 9 हो सकता है, ओके, और कब 9 आ सकता है, या 7 7 49 आ सकता है।
इसको हमने कैंसिल कर दिया, तो 2 दूनी 4 और 3 त्रिका 9, तो 2 दूनी 4 और 3 त्रिका 9 तो ज्यादा हो जाता है, तो 2 दूनी 4, यानी या तो ये 27 का वर्ग होगा या तो 23 का वर्ग होगा। अब कंफर्म करने के लिए किसी एक से निकाल दो आप, जैसे 3 त्रिका 9 करेंगे, ठीक है, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 की 2 हासिल आई 1, ओके, 2 दूनी 4, 1 5, यानी 529 होता है 23 का, तो ये 100% 27 का होगा। क्लियर है? तो अब हमें पता चल गया 27 का है। तो क्या करेंगे हम, 3 अंक के बाद दशमलव, यहां पर 6 अंक के बाद दशमलव लगा है, जब इसको वर्गमूल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3 अंक के बाद दशमलव, 3 अंक के बाद दशमलव, मतलब ये 27,027 लगा दिए। अब हमें इससे भी बाहर निकालना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें बनते हैं 3 के जोड़े, तो क्या करेंगे हम, इससे बाहर निकालने के लिए 3 त्रिका 9, 9 18 9 30 27, तो ये आ जाएगा 1 अंक के बाद, तो ये आंसर आ जाएगा आपका। मूल से बाहर निकल रहा तो यहाँ 3 अंक के बाद लगा, और ये जब क्यूब रूट से बाहर निकलेगा तो 1 अंक के बाद लगेगा, क्योंकि इसमें 3 के जोड़े बनते हैं, इसमें 2 के जोड़ा बनते हैं। पिछले वीडियो में मैंने बताया इसको बहुत अच्छी डिटेल से, यदि आपने पिछले वीडियो मेरे नहीं देखे तो कृपया उनको देख लें, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। थैंक यू दोस्तों। यदि आपको ये मेरे वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यदि आपकी कोई क्यूरी है तो मुझे भेजें, और अगर आप चाहते हैं कोई स्पेशल टॉपिक पर वीडियो बनाना तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू दोस्तों।